हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वह फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी के साथ। और आज की जो कहानी है दोस्तों, वो महाभारत से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मेरी कहानी से आप लोगों को ज़रूर कोई ना कोई सीख मिलती होगी और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आप लोग जानते होंगे। क्योंकि कहानी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सीखते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए आज की महाभारत से जुड़ी जो कहानी है वो है एकलव्य की गुरु भक्ति। तो एकलव्य के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और अपने टाइम में किताबों में अपने लेसन में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आइए चलिए आज की जो मेरी कहानी है वो इसी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उनके साथ आया हुआ एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक कर वहाँ पहुँच गया, जहाँ एक काला सा भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एक अजनबी काले बालक को देख उस पर भौंकने लगा। अपने अभ्यास में कुत्ते के भौंकने के कारण बाधा उत्पन्न होने से एकलव्य ने कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया। कुत्ता तेजी से द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के पास पहुंचा। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर सभी हंसने लगे, किंतु अर्जुन यह देख रहा था कि किस तरह से चतुरता से कुत्ते का केवल मुंह भरा गया है और बिना उसे चोट पहुंचाए। जब अर्जुन ने यह बात गुरु द्रोणाचार्य को कही तो वे उस कुशल धनुर्धर से मिलने को उत्सुक हो उठे। जब एकलव्य को ढूंढते ढूंढते यह मंडली उसकी कुटिया तक पहुंची तो गुरु द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिभा वहां देखकर आश्चर्य हुआ। प्रतिमा देखकर। और एकलव्य अपने गुरु को आया देखकर दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सभी को कुटिया में ले जाकर जलपान कराया। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर उसने कुत्ते का मुंह तीरों से कैसे भर दिया। तब उसने बताना शुरू किया, बहुत पहले मैं आपके पास अपनी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा लेकर पहुंचा था, किंतु आपने मुझे यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और राज परिवार के साथ तुम्हें धनुर्विद्या सीखने का अधिकार भी नहीं है। अतः मैं निराश होकर चला आया, किंतु मेरे मन में धनुर्विद्या सीखने की उत्कंठ इच्छा और लगन थी। अतः मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर सीखना आरंभ कर दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं आकर मेरी गलतियां बताते और मुझे सिखाते हैं। एकलव्य की गुरु द्रोण के प्रति ऐसी निष्ठा और समर्पण को देख सभी शिष्य आश्चर्य से एकटक उसके चेहरे को ताक रहे थे। तो दूसरी ओर उसकी धनुर्विद्या के सामने अपनी धनुर्विद्या को छोटा देख अर्जुन का दिल जल रहा था। चुपके से अर्जुन अपने गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे वचन दिया है कि आपके शिष्यों में मेरे समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोण ने इशारे से उसे समझा दिया। अपनी कहानी सुनाने के पश्चात एकलव्य गुरु द्रोण से कहने लगा कि आपकी कृपा से मैं अपना इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बन सका हूँ। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो गुरु द्रोण ने मौका देख अपने वचन की खातिर गुरु दीक्षा का प्रश्न सामने रख दिया और बोले, इस ऋण से मुक्त होने के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हमें दे दो। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके इस अपूर्व त्याग और गुरु के प्रति निष्ठा के कारण आज वो इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों, यह थी एकलव्य की कहानी जो कि आप लोगों ने सुनी और बचपन से आप लोग किताबों में अपने बड़ों से सुनते आ रहे होंगे। तो इसी कहानी के साथ दोस्तों मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ, ब्रह्मचारी की परीक्षा। तो दोस्तों, ब्रह्मचारी की परीक्षा जो यह कहानी है ये कैसे है, आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारी की कहानी और उसकी परीक्षा। एक बार की बात है कि महर्षि वेद व्यास अपने आश्रम में तरुण ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे।
इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि तरुण ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है, अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक तरुण ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेद व्यास जी बोले, जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने में लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेद व्यास ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसी स्वपूर्ण सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अकस्मात बादल इकट्ठा हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहे थे। उसी युवती को जंगल में ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री है? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहाँ निशंक रह सकती हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, ओह देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए। मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने इसे अपेक्षित न कर दिया और फिर से सो गया। इस बार तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। जैमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओह देवी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी सांसों को सुन रहा था और उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेद व्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओ मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? जैमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा दीजिए। दोस्तों, तो यह थी कहानी ब्रह्मचर्य की, और यह 2 कहानियाँ इस वीडियो में मैंने लेकर आई। एक तो था एकलव्य जी का और दूसरा है ब्रह्मचारी जी का। तो दोनों कहानियाँ जो थी वो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की, और आई होप मेरी आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।